नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं नेशनल लोक अदालत या फिर राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इस वर्ष की अंतिम जो लोक अदालत है वो आयोजित होने जा रही है 13 दिसंबर 2025 को पूरे भारत वर्ष में। दोस्तों, लोक अदालत का आयोजन पूरे वर्ष में एक साल में 4 बार की जाती है। दोस्तों, 3-3 महीने पर क्वार्टरली बेसिस पर दोस्तों लोक अदालत का आयोजन किया जाता है पूरे भारत वर्ष में। दोस्तों, क्या आपको पता है इस लोक अदालत के ऊपर कौन सा कानून एप्लीकेबल है, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? दोस्तों, इसका आंसर होगा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का जो कानून है वह लोक अदालत के ऊपर एप्लीकेबल होता है। दोस्तों, लोक अदालत का जो आयोजन है वो किस किस स्तर पर किया जाता है, लोक अदालत का आयोजन कौन करता है, दोस्तों ये भी जानना बहुत जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, लोक अदालत का जो आयोजन है वो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तालुका लेवल पर आयोजित किया जाता है। इस लोक अदालत का आयोजन दोस्तों लीगल सर्विस अथॉरिटी करती है, जैसे कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी। दोस्तों, इनके द्वारा पूरे भारत में लोक अदालत का आयोजन समय समय पर किया जाता है। दोस्तों, लोक अदालत यह एक एडीआर का मैकेनिज्म, एक सिस्टम है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जैसा कि दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि यहां पर जो भी डिस्प्यूट, जो भी वाद विवाद है उससे रेगुलर कोर्ट में ना लेके जाकर कोर्ट के बाहर ही दोस्तों आपसी समझौते से रिजॉल्व और सॉल्व करने की एक व्यवस्था, एक प्रणाली है दोस्तों लोक अदालत। यहां पर कोर्ट के बाहर ही दोनों पक्षों की सहमति से और जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होंगे लोक अदालत उनके समक्ष दोस्तों वाद विवाद और डिस्प्यूट को सॉल्व और रिजॉल्व कर दिया जाएगा। यहां पर आपको रेगुलर कोर्ट में जाकर एक लंबी प्रक्रिया को फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है लोक अदालत यह एक जनता की कोर्ट है, समझौते की कोर्ट है दोस्तों, पीपल्स की कोर्ट है। यहां पर दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। यदि दोनों पक्ष सहमत हो जाएंगे तो डिस्प्यूट, वाद विवाद वहीं पर तुरंत इंस्टेंटली दोस्तों सॉल्व रिजॉल्व कर दिया जाएगा। दैट मींस कि यहां पे नेगोशिएशन और आपसी समझौते से मैटर को शॉर्ट आउट और रिजॉल्व किया जाता है लोक अदालत के अंदर। दोस्तों, भारत की जो अदालत है वो लंबी, महंगी और थका देने वाली लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े कई छोटे मोटे मामलों से दोस्तों, उनके बोझ से दोस्तों लदी पड़ी हुई है। बस इन्हीं छोटे मोटे मामलों को और कोर्ट का जो बर्डन है, कोर्ट के अंदर जो केस की जो पेंडेंसी है दोस्तों, बस उस वर्कलोड को, उस बोझ को कम करने के लिए इस लोक अदालत जैसे कॉन्सेप्ट को लाया गया है। दोस्तों, इस लोक अदालत के माध्यम से लाखों लाखों केस एक दिन में निपटा दिए जाते हैं दोस्तों लोक अदालत के द्वारा। डियर फ्रेंड्स, इस लोक अदालत के माध्यम से लोगों को जस्टिस और न्याय तुरंत, इंस्टेंटली और स्पीडी मैनर में दिया जाता है। यहां पे लोक अदालत में कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं चलती है जिस प्रकार से रेगुलर कोर्ट में चलती है। यहां पर कोई प्रोसीजरल लॉ, जैसे एग्जांपल के तौर पर सीआरपीसी, बीएनएसएस दोस्तों, या फिर कोई भी एविडेंस एक्ट या फिर सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इस प्रकार का कोई भी प्रोसीजरल लॉ फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पे तारीख पे तारीख, यहाँ पे एविडेंस, दस्तावेज लाओ, क्रॉस एग्जामिनेशन, विटनेस का स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी यहाँ पे कोई भी दोस्तों जटिलता और टेक्नोलॉजी वाली बातें, प्रोसीजर बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता है। लोक अदालत का जो माहौल, जो एटमॉस्फेयर है दोस्तों, वो पूरा का पूरा इनफॉर्मल है, इको फ्रेंडली है दोस्तों, और यहां पर बहुत ही आसानी से दोनों पक्षों की सहमति से बिफोर दी प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं दोस्तों, उनके समक्ष मैटर को बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट आउट और रिजॉल्व कर दिया जाता है इस लोक अदालत के अंदर। आजकल कई लोगों को लोक अदालत के माध्यम से नोटिस आ रही है, तो जो वो नोटिस आती है तो लोग काफी डर जाते हैं कि कहीं मेरे खिलाफ में कोई
कानूनी प्रक्रिया फिर कोई लीगल एक्शन तो स्टार्ट नहीं हो गया। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि आपको कोई भी लोक अदालत से नोटिस आती है, इसका मतलब आपको यह समझना है कि आपके मैटर में समझौता और सेटलमेंट होने वाला है। दोस्तों इस बात को आप समझ लीजिए। तो यदि आपको लोक अदालत से कोई नोटिस आई है तो समझिए कि आपके केस में सेटलमेंट और समझौता होने वाला है। तो सामने वाला पक्ष जिन्होंने ये नोटिस भिजवाया है लोक अदालत के माध्यम से, वो आपके केस में सेटलमेंट करने के मूड में है। दोस्तों तो यदि आप एक लोन के बोरोवर हैं, यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं, यदि आपको लोक अदालत की नोटिस आई है तो आपको इस नोटिस में दिए गए डेट, समय और जिस कोर्ट का नाम दिया है उसके परिसर में दोस्तों आपको जाना है और आपको आपके मैटर को सॉर्ट आउट और रिजॉल्व करके लेना है। दोस्तों अच्छा, अब कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि मेरे पास तो सेटलमेंट करने तक के पैसे नहीं, तो मैं क्या करूं? तो ऐसे में क्या मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? दोस्तों इसका उत्तर है कि ये आपकी मर्जी, ये कोई बाध्य नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा, ये आपकी मर्जी। बस यहां पे आपको एक ऑफर दिया जा रहा है, आपको एक प्रस्ताव दिया जा रहा है कि भाई आइए इस मैटर में यदि आप कोई समझौता, कोई सेटलमेंट करना चाहते हैं, इस विवाद डिस्प्यूट को यदि आप बैठकर रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप आइए, आपका वेलकम, आपका स्वागत है। दोस्तों आप जाएंगे तो वहां पे जाकर आप वहां से कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आपको 5 लाख रुपए का आपको नोटिस आए कि भाई आपका 5 लाख रुपए आपका बाकी है, तो समझो उस 5 लाख रुपए के अंदर इंटरेस्ट, पेनल्टी, ब्याज वगैरह सब ऐड है। यदि आप जाएंगे, अपनी समस्या, अपनी दिक्कत, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और जो बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो भी स्टाफ होते हैं दोस्तों, यदि आप उनसे बातचीत करेंगे, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के समक्ष आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको काफी अच्छा आपको डिस्काउंट और वेवर आपको मिल जाएगा। आपकी इंटरेस्ट, आपकी पेनल्टी, जो भी ब्याज वगैरह सब वो माफ कर दिया जाएगा। हो सकता है कि टोटल पूरे अमाउंट का आपको बस 20 से 25% ही आपको देना हो। दोस्तों तो डियर फ्रेंड्स, आप जाएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ जरूर आप बेनिफिट लेकर ही आएंगे, इस बात को नोट करिए। अच्छा, लोक अदालत का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहां पर दोस्तों कोर्ट फीस नहीं लगता है, कोर्ट फीस एकदम 0 और जो माहौल एकदम फ्लेक्सिबल और इको फ्रेंडली रहेगा। आप वहां पे जाकर अपनी बातों को एकदम फ्रीली तरीके से आप रख सकते हैं। दोस्तों इस बात को नोट करिए। और यहां पर कोई आपको एडवोकेट, कोई वकील रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मुझे चाहिए वकील, तो आप लेकर जाइए। यदि आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल, आप अपनी बातों को बहुत ही आसान तरीके से आप वहां पे रख सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, तो आप खुद भी जाकर वहां पर आप अपनी बातों को रखकर अपने डिस्प्यूट, अपने वाद विवाद को आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। दोस्तों इस बात को नोट करिए। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भैया लोक अदालत की नोटिस आई है, यदि हम नहीं जाएंगे तो फिर आगे चलकर हमारे खिलाफ में कोई बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई या फिर लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। यदि मैं वहां पे चला गया तो मुझे, यदि मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने डिस्प्यूट को यदि रिजॉल्व नहीं करवाया, तो वहां पे जो वहां पे कोई पुलिस वाले होंगे, वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, मुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे। तो दोस्तों आपके मन में ये जो भ्रम, ये जो एक डाउट्स, जो एक डर चल रहा है ना दोस्तों, ये खत्म कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाइए या फिर नहीं जाइए, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो बस मैटर को सॉर्ट आउट करने, रिजॉल्व करने के लिए आपको एक नोटिस भेजा गया है लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, लोक अदालत के द्वारा। दोस्तों दूसरी चीज, यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर है, यदि आप चाहते हैं कि भैया मुझे लोक अदालत की नोटिस नहीं आई है, बैंक मेरे साथ में सेटलमेंट करने के मूड में नहीं है, अभी आपको क्या पता मूड में है कि नहीं है, लेकिन आपको नोटिस नहीं आई, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा यह मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, मेरा इस मामले में सेटलमेंट समझौता हो जाए, लेकिन आपको नोटिस नहीं आई, तो फिर क्या करेंगे? तो दोस्तों यदि आपको नोटिस नहीं आई है तो आप खुद भी जाकर आप लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो ऑफिसेज होते हैं, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर, राइट, आपके क्षेत्र का जो भी कोड होगा वो आप वहां पर जाइए। वहां पे लीगल सर्विस अथॉरिटी की ऑफिसेज रहते हैं दोस्तों, वहां पे जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि फला फला इस लोन के संबंध में मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, समझौता करना चाहता हूं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एक आपको एप्लीकेशन दे रहा हूं कि सामने वाली पार्टी जो कि बैंक और एनबीएफसी है, उनको नोटिस भेजा जाए, उनको बोला जाए कि मैं इस केस में सेटलमेंट करना चाहता हूं,
तो लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करेगी, बैंक और एनबीएफसी को नोटिस भेजेगी कि इस मामले में ये जो लोन का बोरोवर है वो सेटलमेंट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। तो यदि बैंक और एनबीएफसी को इस केस में सेटलमेंट करना होगा तो वो दिए गए डेट, समय और टाइम पे उस कोर्ट के प्रीमाइसेस में आएगी और आपका सेटलमेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको नोटिस नहीं आया है तो फिर आपको लोक अदालत में नहीं जाना, आपका मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि इस केस को आप लोक अदालत के द्वारा सेटल्ड करवाना चाहते हैं तो आप खुद भी लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिसेस में जाकर आप एप्लीकेशन देकर दोस्तों आप दरख्वास्त देकर आप अपने मैटर को आप लोक अदालत में लेके जाकर आप सेटलमेंट करवा सकते हैं। अब यहां पर लोगों का यह प्रश्न होता है कि सर जो है केसेस वो कौन से केसेस लोक अदालत में रिफर किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो यदि कोई मामला ऑलरेडी रेगुलर कोर्ट में चल रहा है, यदि वो छोटा मोटा मामला है तो उसको लोक अदालत में रिफर करके रिजॉल्व और सॉल्व किया जा सकता है। दूसरी चीज, यदि कोई मामला अभी कोर्ट में गया नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में जाने वाला है, तो कोर्ट में जाने से पहले ही प्री लिटिगेशन वाले मैटर्स को भी आप लोक अदालत में रिफर करवा के आप आपसी समझौते से आप इस मैटर को शॉर्ट आउट करवा सकते हैं दोस्तों, इस बात को नोट करिए। अच्छा, कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सर लोक अदालत में जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स जो साहब लोग बैठते हैं वो कौन होते हैं। तो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स दोस्तों होते हैं वो होते हैं कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, मजिस्ट्रेट दोस्तों वो होते हैं, या फिर जो सिटिंग जो मजिस्ट्रेट या फिर सिटिंग जो जजेस होते हैं दोस्तों वो होते हैं लोक अदालत के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो दोनों पक्षों की बातों को सुनते हैं दोस्तों। अच्छा, इस लोक अदालत में जो भी बातचीत होती है वो आपसी समझौते से ही इसका हल निकाला जाएगा। कोई भी पक्ष या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी के ऊपर कोई भी दबाव, प्रेशर, जबरदस्ती नहीं कर सकता कि भैया आप इस मामले में आपको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। कोई प्रेशर, कोई दबाव कोई नहीं दे सकता दोस्तों। जब दोनों पार्टी सहमत होगी, राजी होगी, तो ही इस डिस्प्यूट का हल और ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। इस बात को नोट करिए दोस्तों। अच्छा, यदि दोनों पार्टी सहमत हो जाती है, मैटर शॉर्ट आउट रिजॉल्व हो जाता है, तो इस मामले में दोस्तों सेटलमेंट एग्रीमेंट बनेगा। दोनों पार्टी उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर्स करेगी। उसके बाद जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होंगे दोस्तों वो एक अवार्ड पारित करेंगे, एक अवार्ड जारी करेंगे। और वो जो अवार्ड जो पारित होगा, जो जारी होगा अवार्ड, वो दोनों पार्टी, दोनों पक्षों के ऊपर बाइंडिंग होगा दोस्तों, बाध्य होगा। उसमें जो कुछ भी लिखा जाएगा उन बातों को दोनों पार्टीज को मानना ही पड़ेगा। इस बात को नोट करिए। और एक बार सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन हो गया, अवार्ड पास हो गया, उसके बाद आप उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में आप अपील में नहीं जा सकते हैं। इस बात को नोट करिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आप उसके खिलाफ में हाई कोर्ट में जाके आप रीट पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं दोस्तों। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि लोक अदालत में जो मैटर्स है, जो डिस्प्यूट्स है, वो स्पीडी मैनर में सॉल्व कर दिए जाते हैं। यहाँ पे कोई लंबी प्रक्रिया नहीं चलती है, त्वरित न्याय और जस्टिस मिल जाता है लोक अदालत के अंदर दोस्तों। यहाँ पे कोर्ट फीस बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस बात को नोट करिए। यदि आपने रेगुलर कोर्ट में कोई कोर्ट फीस दिया होगा, यदि वह मैटर आपका लोक अदालत में रिफर कर दिया गया होगा और वहां पर यदि आपका मैटर शॉर्ट आउट रिजॉल्व कर दिया जाता है, तो आपका जो कोर्ट फीस है वो आपको रिफंड और रिटर्न कर दिया जाएगा। इस बात को नोट करिए दोस्तों। इस बात को ध्यान देना कि लोक अदालत जो भी अवार्ड या फिर जो भी ऑर्डर पास करता है वो सिविल न्यायालय के ऑर्डर और डिक्री के समान ही होता है। आप उसको चैलेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोच समझकर आप जाइए। आप यदि मामले में सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपके पास पैसा फंड तैयार है, तो आप जाइए दोस्तों। इस बात को नोट करिए। और आप लोक अदालत में जाएंगे तो 100% मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, कुछ न कुछ तो आपको वेवर, डिस्काउंट, आपको कुछ न कुछ तो आपको माफी जरूर मिलेगी। लोक अदालत के अंदर दोस्तों कोई भी बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया, कोई फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं किया जाता है। एकदम सिंपल, सरल, इनफॉर्मल तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व और शॉर्ट आउट किया जाता है। आपको नोटिस आई है, उसमें समय, टाइम, ठीक है, कोर्ट का जो परिसर होगा, उसका एड्रेस, सब कुछ इसके अंदर दिया रहेगा। आप वहां पे जाइए, अपनी दिक्कतों, अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी को बताइए कि आप कितने पैसे आप दे सकते हैं। यदि वो तैयार है, सामने वाली पार्टी, बैंक और एनबीएफसी रेडी है, तो वेरी सिंपल, आप पेमेंट करिए और मैटर को शॉर्ट आउट करवा लीजिए, खत्म। यदि वो तैयार नहीं है, नहीं मान रहे, तो रिटर्न करके आ जाइए। बाकी इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। लोक अदालत का जो माहौल, जो वातावरण है, वो एकदम पीसफुल, फ्लेक्सिबल और
इनफॉर्मल होता है वहां पर सभी लोग दोस्तों सिविल ड्रेस में होते हैं। वहां पर कोई भी पुलिस या फिर कोई भी जज मजिस्ट्रेट दोस्तों किसी भी लाइक जो उनकी जो वेशभूषा जो उनकी जो ड्रेसेस होती है उसमें वो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। इस बात को नोट करें दोस्तों। कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर जी बताइए कि लोक अदालत में कौन कौन से मामले रिफर किए जाते हैं। तो वेरी सिंपल दोस्तों, लोक अदालत के अंदर छोटे मोटे मामले ही रिफर किए जाते हैं। जैसे कि लोन डिफॉल्ट वाला कोई मामला है, लोन से संबंधित कोई मामला है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई डिफॉल्ट है, कोई पेमेंट ड्यूज है, ठीक है, वो वाले मामले लोक अदालत के अंदर रिफर किए जाते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, चेक बाउंसिंग 138 के मामले हैं, मैट्रिमोनियल पारिवारिक वाले कोई मामले, कोई डिस्प्यूट से दोस्तों वो लोक अदालत के माध्यम से रिजॉल्व और सॉल्व किए जाते हैं। सपोज कोई यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड कोई मामले, फॉर एग्जांपल आपका लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ गया है, आपका वाटर बिल बहुत ज्यादा आ गया है, या फिर लाइक इलेक्ट्रिसिटी कोई चोरी थेफ्ट वाला कोई मामला है दोस्तों, या फिर कोई टैक्स चोरी वाला कोई मामला है, तो ऐसे मामलों को भी लोक अदालत के माध्यम से रिजॉल्व और सॉल्व कराया जा सकता है। अगला मोटर एक्सीडेंट क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट, कोई वाद विवाद है, कोई मामला है, तो इसको भी लोक अदालत के माध्यम से रिजॉल्व और सॉल्व कराया जा सकता है। अगली चीज, कोई छोटा मोटा सिविल मामला है दोस्तों, लाइक छोटी मोटी किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो ऐसे मामले को भी लोक अदालत के माध्यम से सॉल्व और रिजॉल्व करवाया जा सकता है। अगली चीज, कोई कंपाउंडेबल समझौते योग्य कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई छोटा मोटा मार झगड़ा है, गाली गलौज वाला मामला है, मानहानि डेफेमेशंस वाला कोई मामला है, तो ऐसे मामले को भी लोक अदालत के माध्यम से रिजॉल्व और सॉल्व कराया जा सकता है दोस्तों। इस बात को नोट करिए। तो छोटे मोटे कोई भी मामले रहेंगे उसको आप लोक अदालत के माध्यम से रिजॉल्व करवा सकते हैं। अच्छा, यदि कोई मामला लोक अदालत के माध्यम से रिजॉल्व सॉल्व नहीं होता तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? तो अगले स्टेप पे जो भी पक्ष, ठीक है, उसमें से जो भी पक्ष होगी, इसको आगे कोई यदि कोई लीगल एक्शन लेना होगा तो वो क्या करेगा, फिर वो आगे कोर्ट की तरफ वो मूव ऑन करेगा दोस्तों। वो कोर्ट में जाकर कंप्लेंट केस मुकदमा करेगा यदि उसको इस मामले में आगे बढ़ना है तो। लेकिन यहाँ पर लोक अदालत में इको फ्रेंडली तरीके से, पीसफुल तरीके से, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सिलिएटर के माध्यम से बस यहाँ पर मैटर को सॉर्ट आउट और रिजॉल्व किया जाता है और बाकी कुछ नहीं। यदि कोई भारी भरकम ट्रैफिक चालान, काफी बड़ा अमाउंट बन चुका है, तो ऐसे मामले में भी आप इस डिस्प्यूट को आप लोक अदालत में लेके जाकर आप ट्रैफिक चालान के मामले, यदि आपका चालान बहुत ज्यादा कट गया दोस्तों, तो आप वहां पे जाकर आप अपने इस प्रॉब्लम को, आप अपने इस डिस्प्यूट को वहां पे रिजॉल्व करवा सकते हैं। काफी आपको वहां पे वेवर, काफी आपको डिस्काउंट, काफी आपका अमाउंट कम किया जा सकता है। इस बात को नोट करिए। तो यदि आपको लोक अदालत से कोई भी नोटिस आ रही है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका कुछ न कुछ तो माफ होने वाला है, आपको वेवर, आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा, तो उसका लाभ उठाइए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास, मेरा ये लेक्चर से ही समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।